हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। सुबह के बजे हैं 7:30, बच्चे गए हैं स्कूल में। सुबह से कैमरा नहीं उठाया क्योंकि घर से आए थे ना, उसके बाद में पहला ब्लॉग मैं यहाँ का शूट कर रही हूँ। यहाँ मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि 2 दिन बहुत ज़्यादा काम था। फिर मैंने सोचा चलो काम पूरा फिनिश करके फिर ब्लॉग शुरू करेंगे। अब बच्चे गए स्कूल और काम तो बहुत पड़ा है, सारा घर बिखरा पड़ा है, किचन भी बिखरी पड़ी है, रूम भी बिखरा पड़ा है, सब कुछ समेटना है, बाहर से झाड़ू लगानी है, बर्तन साफ़ करने हैं, नहाना धोना तो बाद की बात है, हमारा खाना बनाना बाद की बात है, लेकिन ये सब काम पहले करना ज़रूरी है। और सुबह सुबह भागम भाग जो मचती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। ऊपर से बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, आज भी जुकाम है दोनों को, लेकिन कई दिन छुट्टी हो गई, अब छुट्टी नहीं करवा सकते, तो मैं सोच रही हूँ कि अब फटाफट से। और सुबह जब तबीयत ख़राब होती है ना बच्चे की, जब सुबह और भी सारा काम लेट हो जाता है, उनको मनाने में, उनको धीरे धीरे तैयार करने में, खिलाने पिलाने में, दवाइयाँ देने में, तो काफ़ी लेट हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, बस बच्चों को तैयार करके भेजा है। अब मैं करूँगी मेरा सारा काम। बस ये होता है ना, एक बार 5-7 मिनट एक बार आप लोगों से बात कर लूँ, व्लॉग शुरू कर लूँ, इसी चीज़ के लिए मैं थोड़ी देर के लिए लेटी क्या थी, आपसे बात करते करते ही एक बार लेटी हूँ। बेडशीट सही करनी है, तो चलिए फिर नया वीडियो शुरू हुआ है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। 7:30 बजे हैं और 8:30 या 8:45 तक मैं ये सारा काम फिनिश कर लूँगी। अब देखते जाइए कैसे फटाफट से सारा काम होता है। मतलब जब तक नहीं करो और जब करना शुरू करें ना, जब एकदम फास्ट बस काम काम और सिर्फ काम। और एक चीज़ और बताऊँ, सुबह पहले मम्मी से बात कर ली, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में 7:10 पे निकले थे, कम से कम 5 से 10 मिनट तक मम्मी से बात की है। होता है ना सुबह पहले एक बार, मम्मी आरती जाने के बाद अकेली हो गई है, जो थोड़ा सा यूँ लगता है कि सुबह फ़ोन लगा के एक बार थोड़ा सा वो होता है अपडेट ले लूँ। ऊपर से उस घर में रात को सोना शुरू किया है ना मम्मी ने और छोटे वाले भाई ने, तो थोड़ा सा ये होता है कि पूछ लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, होता है ना ऐसा। बस वही किया है, तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहला जो काम होता है वो होता है मेरा, मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं और पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है, तो सबसे पहला काम होता है अंदर से रूम और किचन को समेटना। मतलब रूम और किचन जो है ना, उनमें जो भी कचरा है उसको निकालना। कचरे से मतलब है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, पेपर वगैरह फाड़ के डाल देते हैं, बेडशीट बेकार हो जाती है, बेडशीट को सही करना। वैसे मैं नाइट में सही करके सोती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बच्चे स्कूल में जब जाते हैं, तैयार होते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। और ये सोफ़े जो हैं, इनके कवर झाड़ करके दोबारा बिछाना। स्कूल में बच्चे जाते हैं तब तक अगर मैं कर भी देती हूँ तो वो फिर वो ख़राब कर देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने वो सब काम कर लिया है, मतलब ऊपर का काम समेट लिया। अब मुझे झाड़ू लगानी है, और झाड़ू लगाने के बाद बेड मैंने वैसे पोंछ दिया है ऊपर से, लेकिन अब जो ये होता है ना सोफ़े वगैरह, ये मैं पोछा लगाऊंगी ना, उस टाइम पे पोंछ दूंगी, क्योंकि मेरे सोफ़े ज़्यादातर ख़राब हो चुके हैं। इनके जो आपने देखा अभी, ये साइड का कपड़ा ये भी फट चुका है। ये वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा थे मेरे ससुराल में, तो चूहों के कारण ये काट दिया था आधा, तो हम लोगों ने जानबूझ के, क्योंकि इसमें चूहे जो है ना वो अपना घर बना लेते थे, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन का पूरा टब भर लिया। ये सारे बर्तन धोने के हैं, मुझे इनको धोना है, तो इनको मैं बाहर रख के आऊँगी। उसके बाद में जो मैट है उसको झाड़ूंगी, और मैट को झाड़ करके बाद में झाड़ू लगाने वाली हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब आप माइंड जो होता है ना, उसमें कोई टेंशन ऐसी आ जाती है कि वो निकलती ही नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रखा है कि मेरे माइंड में एक टेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा घूम रही है। क्या पता मैं वीडियो के लास्ट तक आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूं, और क्या पता मैं ना भी करूं, क्योंकि दोनों ही बात हैं अभी, कि मैं आप लोगों के साथ में किस तरीके से शेयर करूं, मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जो बर्तन वगैरह हैं उनको बाहर रख दिया है। कुकटॉप के बर्नर वगैरह, बर्नर क्या मतलब वो होते हैं ना
तवा जिनके ऊपर रखते हैं वो भी निकाल लिए हैं। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से जो धोने की हैं वो निकाल ली हैं। अब झाड़ू लगेगी तो मतलब कचरा जो है झाड़ू के साथ में ज़्यादातर निकल जाएगा। बस मेरे को बाद में फिर पोछा लगाना पड़ेगा। पोछा लगाऊंगी तो पूरा घर साफ़ है। पोछा लगाते लगाते ही जहाँ ये एक दो चीज़ें होती हैं जिनको पोंछना होता है साथ में वो भी पोंछ लेती हूँ। उनमें बाल्टी में पानी रखती हूँ। जैसे कुकटॉप है, इसको पोंछना है तो एक बाल्टी में पानी रख के और फिर मैं ये भी यहीं की यहीं पोंछ के और फिर बाद में पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर अब देखिए प्याज के छिलके, ये सुबह बच्चों के लिए मैंने प्याज के पराठे बनाए थे। और सुबह सुबह टाइम ऐसा होता है, ऊपर से किचन अपना जैसे रेगुलर जैसे किचन होता है वैसा हो ना तो फिर कोई बात नहीं होती, कचरा ज़्यादा नहीं फैलता। लेकिन अब इस तरीके से है तो फिर यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार तो सुबह का जब टाइम होता है, पता ही है कि थोड़ी देर में झाड़ू मुझे लगानी है बच्चों के स्कूल जाने के बाद में, तो फिर मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा टाइम होता है, कल मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, आज मुझे उठने में 5 बज गए। तो 5 बजे तो मेरे काम में फिर वही बात है ना, भागम भाग तो होनी थी। 7:30 बजे बच्चे स्कूल जाने हैं और बच्चों के लिए तबीयत ख़राब है तो कुछ टाइम से मतलब प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, टाइम से उनको उठाना भी पड़ेगा। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद में सारे काम होते हैं। अब मैं ये झाड़ू लगा करके बाहर ले आई हूँ। अब मुझे बाहर से झाड़ू लगानी है। बाहर में भी बहुत ज़्यादा कचरा फैल जाता है, मतलब डस्ट, आंधी आती रहती है ना, मौसम ही ऐसा चल रहा है तो चारों तरफ डस्ट जो है ना वो जम जाती है। जैसे ये कूलर है इसके साइड में आजू बाजू में, और ये डस्ट मुझे बहुत गंदी लगती है क्योंकि इसके कारण ना पूरे घर की जो होती है ना, ऐसा लगता है पूरे घर में सफाई नहीं हुई है। और ये जो एरिया है ना, इसमें जब झाड़ू लगाती हूँ तब जाके मुझे सुकून मिलता है, थोड़ा पता चलता है कि यहाँ सफाई हुई है। और छत की झाड़ू तो मैं वैसे भी शाम को लगा कर सोती हूँ। शाम को मतलब शाम को 6 बजे के करीब जब छत पर घूमते रहते हैं ना तभी लगा देती हूँ। और आज गेट पर पेंट भी होना है, शर्मा जी लेकर आएंगे पेंट। वैसे हमारी आज बोलचाल बंद है, पता नहीं आप लोगों को कैसे बताऊंगी मैं ये टॉपिक, अगर बता भी पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी ये भी मुझे नहीं पता है। क्योंकि बोलचाल बंद है वो मेरे ही कारण से है, मेरी ही कोई बात है जिसके कारण ये हम दोनों के मतलब झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, और बर्तन बहुत सारे थे तो टाइम भी ज़्यादा लगना है। लेकिन बस ये है कि फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, आप सबको पता ही नहीं चलेगा, स्पीड इतने टाइम लैप्स में है। हाँ, टाइम लैप्स में चल रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। एक बार जितेंद्र मिश्रा जी का कमेंट भी आया था, वो कह रहे थे कि आप इतना फास्ट काम कैसे कर लेते हो। तो ये कैमरे का कमाल है, इतना फास्ट कैसे किया जाएगा ये मतलब नहीं कर सकते इतना फास्ट, बस कैमरे का कमाल है। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में चलो शेयर कर ही देती हूँ। बात क्या है, बात ये है कि 2-3 दिन पहले एक मेल आया था, जिस मेल में एक मारवाड़ी सॉन्ग है जिसमें इनको रोल प्ले करने का मौका मिला है। मतलब मेन जो आर्टिस्ट होंगे सॉन्ग के अंदर ये होंगे और एक फीमेल आर्टिस्ट भी होंगी, ठीक है। तो वो मेल आई, उसके बाद में फिर एक बार तो मतलब होता है कि अच्छा लगा, खुश हुए सब लोग, हम लोग कि हाँ भाई अच्छी बात है, थोड़ा सा मतलब फैम भी मिलेगी और थोड़े से मतलब होता है ना कि यार मन में खुशी तो होती है ना, बस वो खुशी हुई। फिर उसके बाद में मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, कंप्लीट सारी बात हो जाएंगी उसके बाद। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव बातें भी आई जिसके कारण मुझे इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी। फिर वो बातें मैंने शर्मा जी के सामने रखी, मैंने कहा कि सही नहीं है, आप रहने दो, जितना है उतने में गुजारा कर लूँगी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और नहीं करना, मतलब सॉन्ग में रोल प्ले नहीं करना। अब आप मुझे पता है आप में से बहुत से लोग मुझे गलत ठहराएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस में है, मन नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज बता ही देती हूँ। फिर बस यही है कि नहीं, मन नहीं मान रहा, मतलब मैं नहीं भेजना चाहती इनको। और ये कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है क्या, क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बस एक सॉन्ग ही तो है और आगे इन फ्यूचर हमारा क्या पता और ब्राइट फ्यूचर हो जाए, बहुत अच्छा कुछ हो जाए। लेकिन बस नहीं मन मानता, मेरी किस्मत पर विश्वास नहीं है यार, मेरे को पता नहीं क्या होगा। और ये देखिए अब बस वही है, बोलचाल बंद है तो ये बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, फ़ोन में लगे हैं। और अब मुझे नहा करके आना है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एक बार नहाने से पहले क्या पता थोड़ा सा बोलचाल हो जाए। लेकिन बस मुझे नहीं लगता कि अभी साहब का कुछ मूड अच्छा है, क्योंकि मेरी उसी बात से ये नाराज़ हैं। इनको लगता है कि मैं नहीं, मतलब मैं मना कर रही हूँ तो मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसलिए मना कर रही हूँ। इनको लगता है मुझे इन पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर ये करेले के बीज मैंने लिए हैं, इनको उगा कर आ गई हूँ। करेले के बीज हमने कल नहीं बोए थे, ये मैंने आज बोए हैं, अब पता नहीं कितने दिन में उगेंगे।
तो यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ और पूरे ढीले ढाले हाथ से, मतलब वो आता है ना जब मन नहीं होता, जब कैसे ढीले ढाले हाथ होते हैं, कैसा मूड होता है क्या यार, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको सेलिब्रेट करूं, कि मैं इसको, मतलब घर में एक ऐसा माहौल, तनावपूर्ण माहौल भी हो गया है, क्या कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जो बात थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोगों की कमेंट्स जो आएंगे उनसे मैं कितना, मेरे को कैसा फील होता है, आप कैसे कमेंट करते हो, क्या कुछ कहते हो, वो अब वीडियो जाने के बाद पता चलेगा। तब तक का वेट रहेगा और मैं मिलूँगी इस वीडियो के बाद में एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। बाय बाय।